मनुस्मृति का यह श्लोक है जिसका अर्थ है, जिस वर्ण या क्रम जो धर्म मनु ने कहा है वह सब वेदोक्त है। वेद संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। विद्वान ज्ञान दृष्टि से वेद प्रमाण द्वारा धर्मशास्त्र को जांचकर अपने धर्म में श्रद्धा करे। और यहाँ जो हाईलाइटेड किया हुआ है येलो कलर में, इसमें लिखा है, जो पुरुष वेद और स्मृतियों में कहे धर्मों का पालन करता है वह संसार में कीर्ति पाकर परलोक में अक्षय सुख पाता है। तो मतलब यह है कि जो पुरुष इस धर्म का पालन करता है वह संसार में कीर्ति पाकर, मतलब संसार में उसको कीर्ति मिलेगी और परलोक में अक्षय सुख पाता है। मतलब परलोक उसको दूसरा लोक या स्वर्ग मान सकते हैं कि यहाँ जो हम कर्म करते हैं उसका सुख हमें परलोक में मिलता है या स्वर्ग जाने का मिलता है। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, दूसरे धर्मों के ग्रंथों में भी कहा गया है कि यहाँ अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ऐसा वैसा। तो इसमें भी यही चीज़ कही गई है कि संसार में कीर्ति पाकर जो धर्म का पालन करता है उसको परलोक में अक्षय सुख को पाता है वो। और एक यहाँ पर एक दूसरा श्लोक है, इसमें लाइन नंबर 10 से 12 में, इसका अर्थ यहाँ पर श्रुति वेद को और संस्कृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। ये दोनों सब विषयों में निर्विवाद कुतर्क रहित होते हैं, क्योंकि इन्हीं से धर्म का प्रकाश हुआ। जो द्विज कुतर्कों से इनकी निंदा करते हैं वे नास्तिक है, निंदक है, ये शिष्ट समाज से निकाल देने योग्य है। मतलब जो जाति, द्विज का मतलब इसमें कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। तो जो द्विज कुतर्कों से इसकी निंदा करते हैं, मतलब इस धर्मशास्त्र में जो भी लिखा है उसकी जो निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं और वेद के निंदक हैं और वे शिष्ट समाज से निकाल देने की योग्य हैं। मतलब इसमें धर्मशास्त्र को मानना अनिवार्यता है कि जो धर्मशास्त्र में मनुस्मृति में लिखा है वो आपको मानना ही मानना है। अगर नहीं माना तो आप नास्तिक कहे जाओगे और नास्तिक की इसमें कोई जगह नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये शिष्ट समाज से निकाल देने योग्य है, आप इनको समाज से निकाल दो। अन्य श्लोक पे आते हैं हम। इस श्लोक में लिखा गया है, पुरुष नाभि के ऊपर अति पुनीत माना गया है, उससे भी उसका मुख अति पवित्र है। और जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ, परमात्मा के मुखतुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से, वेद पढ़ाने और ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। मतलब परमात्मा के मुखतुल्य होने से, मतलब ब्राह्मण को यहाँ पे परमात्मा के मुखतुल्य माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। इसलिए परमात्मा के मुखतुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से, चारों वर्णों में भी बड़ा ब्राह्मण को कहा गया है। और वेद पढ़ाने से, वेद ब्राह्मण पढ़ाते हैं इसलिए वेद पढ़ाने से भी इनको बड़ा कहा गया है। ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। मतलब ब्राह्मण को इस सारे जगत का प्रभु मनुस्मृति में माना गया है, ना कि क्षत्रिय को, न वैश्य को और न शूद्र को। अगर सारे जगत का प्रभु है तो वह है ब्राह्मण। एक अन्य श्लोक है इसमें, इसका अर्थ है, ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्पन्न है, क्योंकि सब जीवों के धर्म रूपी खजाने से रक्षार्थ वहाँ समर्थ है। जो कुछ जगत के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के हैं। मनुस्मृति कहती है कि जो भी कुछ जगत के पदार्थ, मतलब पूरी दुनिया के जो भी पदार्थ है वो सब ब्राह्मणों के। इसमें शूद्र का कोई कुछ नहीं है, न क्षत्रिय का है न वैश्य का है। सारे पदार्थ सब ब्राह्मणों के हैं, उनका ही एकाधिपत्य है इसमें। और ब्रह्मा मुख से उत्पत्ति होने से ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। और ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सब चीज़ ग्रहण करने की योग्य है। मतलब वो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो उनकी मर्जी आए। और जो मनुस्मृति में लिखा है वो मांस हो, अन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सब ग्रहण करने के योग्य हैं। और बाकी के लिए सब शर्तें दी हुई है।